एक मित्र ने पूछा है, बाबा क्या कोई ऐसी अवस्था भी है जिसे उपलब्ध होने के बाद मनुष्य का पतन संभव नहीं है? कृपया मार्गदर्शन करें। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में लिखा है, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है। चढ़ता प्रथम जो व्योम में, गिरता वही मार्तंड है। ये प्रकृति का नियम है। सूरज जो चढ़ सकता है वो गिर सकता है। सुबह होती है, क्षितिज पर सूरज की लाली फैलती है, सूरज उगता है, धीरे धीरे आकाश के शिखर पर चढ़ता है और फिर सांझ ढले क्षितिज में ओझल हो जाता है। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला। उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन ही क्या भला। पतन उसी का होता है जिसका उत्थान होता है। जिसका उत्थान नहीं है उसका कोई पतन नहीं है। इसलिए मनुष्य की संभावना है कि वो बुद्धत्व के शिखर पर चढ़े, मगर उसके साथ ही एक चुनौती भी है कि उस शिखर पर स्थित रहे। इतिहास में बहुत बार ऐसा हुआ कि लोग संतत्व को उपलब्ध हुए, ऋषित्व को उपलब्ध हुए और फिर योग भ्रष्ट हो गए। और जो योग भ्रष्ट एक बार हो गया, अब उसकी संभावना बहुत कम है इस जन्म में फिर से योगी होने का, फिर से उस शिखर पर दोबारा चढ़ने का, जब तक कि वो भक्त न हो। भक्त की संभावना है कि फिर से परमात्मा की बाहें, परमात्मा की कृपा अर्जित कर वो फिर से उस शिखर को प्राप्त करे। लेकिन ज्ञानी की संभावना नहीं है, क्योंकि ज्ञानी के सिर पर परमात्मा का हाथ नहीं होता। जैसे उदाहरण दो, महर्षि नारद के बारे में तुमने सुना होगा। विष्णु भक्त हैं, ब्रह्मर्षि हैं, लेकिन अहंकार हो गया कि मैंने काम को जीत लिया है। ब्रह्मा के पास पहुँचे, कहा कि मैंने काम को जीत लिया। ब्रह्मा ने कहा कि नारद, मुझसे कहा शिव जी से मत कहना। नारद ने सोचा लगता है मुझसे ईर्ष्या करते हैं। पहुंच गए शिव जी के पास। शिव जी ने पूछा, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, बात क्या है? नारद ने कहा, मैंने काम को जीत लिया। शिव जी भी हंसे, कहा कि मुझसे कहा, विष्णु से मत कह देना। नारद ने सोचा कि इनको भी मुझसे ईर्ष्या हो गई। पहुंच गए, नारायण नारायण। विष्णु जी ने कहा, नारद बड़े खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? कहा कि बात ही ऐसी है, मैंने काम को जीत लिया। विष्णु ने देखा कि तो बड़ा अहंकार हो गया इसको। एक भक्त को अहंकार, ज्ञानी को अहंकार हो ये क्षम्य है, भक्त को अहंकार। उन्होंने कहा, अच्छा नारद, बड़ी खुशी की बात है। नहीं, खुशी की तो बात आप मानिए तो सही, आप कहिए तो अपने श्रीमुख से कि हाँ नारद, मैंने मान लिया कि तुमने काम को जीत लिया। विष्णु ने कहा कि कुछ समय आने दो। कहा कि ठीक है। रास्ते में ही आ रहे थे, स्वयंवर हो रहा था। कन्या को देखा, बड़ी सुंदर है, मोहित हो गए। विष्णु को कहा कि कभी मांगा नहीं आपसे, आप हे हरि अपना रूप मुझे दे दीजिए। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। विष्णु ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया। जिधर जिधर कन्या मुख करे उधर उधर पहुंच जाए। अंत में दो जय विजय दानव वहाँ बैठे थे। उन्होंने कहा कि जरा चेहरा तो देखो, इस चेहरे पर जयमाल लेने के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहे हो। नारद ने जाकर जल में देखा तो बहुत गुस्सा,
बहुत क्रोध, श्राप दे दिया। आज जिस तरह मैं एक कन्या के पीछे दौड़ रहा हूँ, एक दिन रामावतार में तुम भी पत्नी की विरह में इधर उधर दौड़ोगे। फिर होश आया, ये क्या हुआ। फिर से तपस्या शुरू की, फिर से भगवान विष्णु की आराधना की, गोविंद की आराधना की, पुनः ब्रह्मर्षि में प्रतिष्ठित हुए। तो भक्त की तो संभावना है, इसलिए ज्ञान के 5 तल हैं। इसको ठीक से जान लो, क्योंकि तुम्हारे सबके काम का है। 5 तल से तुम गुजरोगे आगे की यात्रा में। जैसे संबोधि का पहला तल है आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान समाधि में जिसको जानते हो। दूसरा तल है अद्वैत ज्ञान 12वें तल में, कि मैं आत्मा हूँ लेकिन अस्तित्व का अंश हूँ, अलग थलग नहीं हूँ। फिर तीसरे तल, ज्ञान के तीसरे तल कैवल्य ज्ञान, जो 13वां तल है यशोधरा का, वहाँ जानते हो अहम ब्रह्मास्मि, सारा ब्रह्म मेरा विस्तार है। और फिर 14वें तल में निर्वाण ज्ञान, अब मैं और तू या मैं का कोई उपाय नहीं है। देयर इज ओनली वन ऑल परवेडिंग ब्लिसफुल एग्जिस्टेंस। एक ही सत्ता है परमानंद की, अखंड है। या मैं और तू, अंश और पूर्ण, अब इसका कोई उपाय नहीं है। ये ज्ञान का शिखर आ गया, निर्वाण ज्ञान। लेकिन यहाँ के आगे भक्त जा सकता है सुमिरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा। और परम पद जहाँ तुम अभी हो, जिससे तुम गुजर रहे हो, यहाँ पर भक्ति का शिखर आ रहा है। यहाँ तुम भक्ति में, उसके प्रेम में कैसे लीन हो जाए। फिर तुम न बचो, केवल प्रेम बच जाए, प्रेम का एक महारास शुरू हो जाए। उस अखंड प्रेम में जीना शुरू करो। और परम पद का ही अगला पड़ाव है अभय पद। दोनों संयुक्त हैं, कहने को 2 अलग अलग कार्यक्रम है, लेकिन अभय पद परम पद का एक्सटेंशन है। इसलिए परम पद में जो तुम अनुभव प्राप्त करते हो, उसकी पूर्णता अभय पद में होती है, जहाँ तुम फना हो जाते हो, जहाँ बका का अनुभव करते हो। सूफिज्म का शिखर आ गया, जहाँ पर उस परमात्मा में तुम लीन हो जाते हो। और फिर जब प्रत्याहार करते हो तो आत्मा की नित्यता का मजा लेते हो। ये फना और बका, ये लीनता और ये नित्यता का जहाँ संगम हो जाता है, वहाँ पर परम पद पूर्ण रूप से घटित होता है, जहाँ अनहद में विश्राम हो जाता है, जहाँ तुम नहीं बचते हो, परमात्मा ही बचता है। स्वयं परमात्मा हो जाते हो, परमात्मा का कभी पतन नहीं होता। लेकिन याद रखना, अगर तुमने उस वृक्ष को सींचना सुमिरन से जारी नहीं रखा, तो फिर पुनर्मुष्को भव, फिर नारद जैसा मोहित हो सकते हो। मगर तब भी परम पद के बाद एक बार पतन भी हो जाए तो परमात्मा अक्सर तुम्हारी बाँह थाम लेता है और फिर से तुम्हारी संभावना है कि परम पद को प्राप्त कर सकते हो। मगर मैं संभावना की बात कर रहा हूँ, इसलिए निश्चिंत मत हो जाना। इसलिए तो अंतिम कार्यक्रम चरैवेति है। चरैवेति इसलिए नाम रखा कि ये मत मान लेना कि साधना की कहीं मंजिल आ गई। मंजिल नहीं है, साधना की केवल दिशा है। और सुमिरन के जल से जब तक तुम सींचते रहो, तब तक तो यात्रा आगे की ओर बढ़ती है।
जैसे ही तुमने सुमिरन के जल से सींचना बंद किया, पतन का मार्ग शुरू हो जाता है। इसलिए चरय व्यति के बाद भी पतन हो सकता है, हमेशा सजग रहना है। देखो, माँ सीता एक पल के लिए मूर्छित हो गई थी। स्वर्ण मृग बन करके मारीच आया और सीता ने मान लिया कि यह सोने का मृग है और कह उठी, राम से कहा कि हे राम, मुझे सोने का मृग चाहिए। और क्या हुआ तुम जानते हो। लक्ष्मण की चौकीदारी में सीता को छोड़कर राम स्वर्ण मृग के पीछे भागे। और वो तो मायावी राक्षस था, उसने वहाँ ऐसे आर्तनाद किया राम के आवाज़ में कि सीता को लगे कि राम ने ही आर्तनाद किया। और लक्ष्मण को उस बेहोशी में हुक्म दे दिया कि राम संकट में लगते हैं, लक्ष्मण तुम भी जाओ। और फिर तुम सब कहानी जानते हो कि सीता हरण हो गया। जिंदगी एक सीता सी है, संसार भयानक कानन है। पल भर जिए जो प्रहरी दूर हुआ, हरने को खड़ा दशानन है। इसलिए स्वर्ण मृग मत मांगो, लक्ष्मण रेखा को मत लांघो। ये याद रखना है कि साधना के मार्ग पर चलना एक तलवार की धार पर चलना है। जरा सी बेहोशी और पतन सुनिश्चित है। लेट्स एक्नॉलेज।